गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। कबीर कहते हैं कि गुरु के समान इस संसार में दाता नहीं है, शिष्य के समान कोई मांगने वाला भी नहीं है। गुरु तो ऐसा होता है कि तीनों लोकों का ज्ञान शिष्य को एक इशारे पर ही दे देता है। इसे हम एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन किसान के घर में एक साधु आए। साधु बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। उन्होंने किसान को ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया। किसान साधु की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। वह साधु से गुरु बनने का आग्रह किया। साधु ने किसान को गुरु बना लिया। किसान ने गुरु के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। वह मेहनत करता था और अपने परिवार को भी भक्ति का मार्ग सिखाता था। धीरे धीरे किसान की मेहनत का फल मिलना शुरू हुआ। वह बहुत ही धनी हो गया, लेकिन किसान ने अपना धन संग्रह नहीं किया। उसने अपना धन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में खर्च किया। किसान ने अपने ज्ञान और भक्ति से गांव में एक नई क्रांति ला दी। गांव के सभी लोग मेहनत करने लगे और भक्ति का मार्ग अपनाने लगे। एक दिन किसान ने साधु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे 3 लोक की संपदा का दान दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। साधु बोले, पुत्र, यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल किया, इसलिए तुमने धन संपत्ति और ज्ञान भक्ति दोनों प्राप्त किए। किसान साधु की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। वह गुरु के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। गुरु हमें ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाता है और हम गुरु के बताए मार्ग पर चलकर 3 लोक की संपदा प्राप्त कर सकते हैं।